अरे रोई रोई की बोली भैया पानी हो मैं उतारी बिटिया है गई बबुला श्यानी। पिताजी ये मेरा हाथ पकड़ करके क्या आप दुष्कर्म सोच रहे हैं? वो कर्म मेरे साथ करने के लिए आप जा रहे हैं, लेकिन इस कर्म को आप करोगे तो इस पृथ्वी की क्या हालत होगी? वो लड़की बोली है क्या कैसे? बबुला कैसी कर गए करनी हो बबुला आज फटेगी धरनी। जो अपने तन तन सुलगाओ बबुला धरनी रुकेगी नाई। थारी बिटिया रोई रही और तूने नोटे धार तो चाहिए। जब वो सरस्वती रो रही है अपने पिताजी से मना कर रही है, पिताजी ये क्या सोच रहे हो? अगर अपना शरीर मेरे शरीर से आप लगा दोगे तो ये पृथ्वी फट जाएगी। लेकिन पिताजी क्या सोच रहे हो? हाथ पकड़ करके खड़े थे और तब तक अब हो तो धर्म का जा रे आयो संत समाज जा रे काऊ डंडा हाथ उठाए ब्रह्मा को बोल सुनाए में दुष्कर्म सोच रहे थे मेरी बहन बेटियां। वो दसों महात्मा उस सरस्वती के भैया उस सामने आए। जैसे ब्रह्मा जी को देखा है दसों महात्मा कहने लगे, ए पिताजी ये क्या सोच रहे हो? ये हमारी बहन है, दुष्कर्म सोच रहे हो? एक का उन्हें डंडा उठाओ, का उन्हें सोटा उठाओ, का उन्हें तुबड़ी उठाई और जो महात्मा ने क्रोध करो। सो ब्रह्मा जी इतनी शर्म लगी कि बल लड़की को हाथ छोड़ के वो धर भागे। जब भागे तो मेरी बहन बेटियां बा सरस्वती ने अश्राप दिया ब्रह्मा जी को, पिताजी खड़े जाओ, खड़े हो जाओ, तुमने दुष्कर्म मेरे साथ में सोचा है तो मैं तुम्हें अश्राप दे रही हूं। पहली बात तो कि संसार में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, ध्यान देना। और अगर मैं अब की बार जन्म लेकर के आऊंगी, अब की बार मैं जन्म लेकर के आऊंगी तो जो मुझे धारण करेगा वो अपनी बहन बेटी को पहचान नहीं सकेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। तो सरस्वती कौन बने के आई है मेरी बहन बेटियां और श्रोता बंधुओं? अश्राप दे करके वो लड़की सरस्वती और समुद्र में कूद गई थी। जब समुद्र में कूदी है श्रोता बंधुओं, तब देवतन्य और दैत्य ने समुद्र का मंथन किया था। तब वो लड़की शराब बन के निकली है बस समुद्र में से, वही सरस्वती। और कोई आदमी शराब पी ले
बताओ शराब पी भाई तुमने देखे होंगे, हम तो कल देखे हैं। तो अब देखो बात एक ध्यान में आ गई है। वो लड़की शराब के रूप में उत्पन्न हुई है उस समुद्र से। और कोई शराब पी ले तो न तो जिदिखरी के जिम्मेरी बहन है, न जिदिखरी के जिम्मेरी महतारी है कि जिम्मेरी भांजा है, क्या कछु कह सकता है। तो बल लड़की ने ध्यान अशराब दिया सुरसुती, ऐसा रूप लेकर के वक्ति आऊंगी कि मुझे धारण कर लेगा। वो अपनी बहन बेटियों को एक बार के लिए भूल जाएगा। लेकिन हमने कल विचार करो, या खानो खाए रहे था खाना वह खेतों में धतूरा है रो। हमने विचार किया कि शराब पीने से फायदा क्या होता है। बहुरन भैया शराब पीने से फायदा कौन कौन से, और सबने नुकसान है। 3 फायदाएं केवल। पीने वाले बैठे हो तो बुरा मत मान जाना भक्तों, मेरी बहन बेटियां सुनो। 3 फायदा कौन कौन से होते हैं, और तो सब नुकसान ही नुकसान है। पहला फायदा होता है परीक्षित महाराज कि शराबी पहली बात तो कुत्ता ना काटे हो। गैल में जा रहे हो इतने तक गितबो तो कुत्ता समझ लियो कि स्टाफ को आदमी जाए मत खाओ है। दूसरा फायदा शराब पीने वाले पे कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। शराब पी पी के जवानी में बाकी आत्मा गल जाए, वो जवानी में ही मर जाएगा। दो फायदा। और तीसरा फायदा ये कि शराब पी के यहाँ कभी चोरी ना हो। आधी रात पे तो एदमान पुत्ती पी के आवे हो, और कबो जा पुलिया में लगे हो, कबो जा पुल में लगे हो, कबो पुल के नीचे एक लेकर हो, कबो रेल के पटरी के ऊपर है के आवे हो। रात को ठीक 11-12 बजे आवे हो। और बहू लड़का सो जाएंगे, मेरी बहन बेटियां के बाद देखे और थकन के बाद में लाते दिए खोल जल्दी। और चोटन को टाइम हो तो ठीक 12-1 बजे रात को बिना मालूम पच जाए कि 12 बजे आए रोज जग रोज और पकड़ गए तो सभी नशे तो ताशु चोरी ना होती। शराबी के यहाँ चोरी नहीं होती है। और पीवे की स्टाइल बताएं तुम्हें, पीवे की स्टाइल देखी हुई तुमने शराबी ने की। 1-2 भैया बैठ जाएंगे ब्याह बरातन में, और तो क्या तो यार देखा तने का मूड बनाए ले तो ये किया तेज सा देख मैंने तो छोड़ दिए मुझ तो बहु लड़ते हैं तो मैं तो देख पिए तो ना एक ना बहु देख रही नहीं पी ले क्या मैं ना पी लो कि तू मैं लौड़ाई के समय सुनने का तू पी ले काऊ ने तुम्हें न्यों कही है कि तू मैं लौड़ाई के समय आज तू जलेबी ने खाए ले। 50 शराबी खिट्टे है जाए तो मैं लौड़ाई के समय 1 रुपये को ले ले कि ना मानो तू लौड़ाई के समय खवा रहे हो तो चल 1 रुपये को ले लेंगे। तो लला बैठ जाएंगे और बोतल मंगा लेंगे। तो पहले तो नीचे से ठोकेंगे भाई, मैंने पिए देखे और ढक्कन तोड़ के और नेक चढ़ाएंगे दत्ती माता पे। मत पहलों ने भैंसिया को किलो चढ़ाए रहे पहलों ने भैंसिया को किलो चढ़ाते ताते चढ़ाए के फिर कर लेंगे गिलासन में और फिर करेंगे गिलास मिलाए के राम राम सा मत जी हवाले जाए के बैठे सवारी राम राम करके वह पी लेंगे। मान की यार बहुत करी है ए तो ये करके ने को दे दे चले जाऊं करके जो दूध दे पे का भे मान के अब तेरे में लड़ाई करवा दी है तो मसाई में इंग्लिश ही पीऊंगा। अब और वाई आई और जो कम 30 रुपये को भो फिर इनकी जीव लभेड़ा खाते हैं और फिर आप सही में कहते हैं कमजोर समझ रहा है 1 से 1000 मेरी चले बन की देख कार कम सरे पे एक तो जी धड़सी ना दियो तो जी एक दियो चट चट पट हुई प्रेम कत्तुका है और पीट पिटाओ करके और चले जाएंगे और सवेरे मिलेंगे और तब कहेंगे कि भैया हम पे कछु गलती तो नहीं है मत सबर और कर्म करवाया और तो यूं करो सवेरे हम पे गलती करवाएंगे। आज वो लक्ष्मी वो सरस्वती और श्राप बन के उत्पन्न हुई थी और जो ब्रह्मा जी भाजे तो इतनी शर्म लगी है ब्रह्मा जी अपने शरीर को बिगाड़ दिया। मेरी बहन बेटियां हो तो बिगाड़ो कैसे? ब्रह्मा जी ने अपना शरीर बिगाड़ा कैसे? क्या
एक रूप के त्वे भय रूपा। कथा तो मेरी बहन बेटियां तुमने बहुत सुनी होगी। मैं एक बालक हूं, तुम्हारा भाई हूं छोटा, लेकिन ध्यान देना कि ये संसार चलो कहां थे। अभी तो ब्रह्मा जी अपने शरीर को बिगाड़ रहे हैं, चुपचाप बैठी रही। अभी तो गाड़ी गायबे को नंबर आ गया तुम्हारा। भोले बाबा का ब्याह हुआ कल हमने ऐलान किया। एक रूप के त्वे भय रूपा हो, एक तिमनु एक सतरूपा। अब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर फाड़ा तो बीच में से भ्रुकुटी फड़ी। एक रूप के द्वे हुए, दायां अंग मनु महाराज और बायां अंग शत्रुपा। ध्यान देना, बार बार समझा रहा हूं। एक मेहताई के बाप के बौरन भैया जी, एक लड़की हो एक लड़का हो, तो वे को भाई दोनों। एक बाप मेहताई के एक लड़की हो और एक बहु लड़का वो भाई जगपति महाराज बहन भैया। तो संसार जी कहाँ थे, चलो सुनो। उन्होंने त्वे सुत जाए और उद्यान पात पिए विरत बताए। ये संसार बहन भाई से चला है। दो लड़का हुए उद्यान पात और प्रियवत, और तीन लड़की हुई। कौन कौन? देहूती जनमी प्रासूती, देहूती जनमी प्रासूती, होती सरी विद्या है आकृति। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, दो लड़का हुए उद्यानपात और प्रियव्रत। अब ध्यान से सुनना कथा को। और तीन लड़की हुई, देहूती, आकृति और प्रासूति। देहूती नाम की लड़की कर्दम ऋषि के लिए भी आई थी। कर्दम ऋषि के लिए भी आई थी। कर्दम ऋषि से देहूती से 50 कन्याएं, एक लड़का हुआ जिसका नाम कपिलदेव पड़ा था। वही कपिलदेव के सगर महाराज का परिवार 60,000 लड़के कपिलदेव महाराज की कुटी पर भस्म हुए थे। वे कपिलदेव महाराज हुए थे। आकृति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ हुआ। छोटी लड़की प्रासूति थी, उसका विवाह रुचि प्रजापति साथ में हुआ था। दक्ष महाराज से आकृति से 60 कन्याएं हुई। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याही थी। 9 कन्याएं धर्म को ब्याही थी। 13 कन्याएं कश्यप ऋषि के लिए ब्याही थी। एक लड़की थी जिसका नाम स्वाहा था। वो स्वाहा अग्निदेव के लिए ब्याही थी। जो हवन में आहुति लड़की लगती हैं वो अग्निदेव की पत्नी है। एक छोटी लड़की थी जिसका नाम सती था। वो सती भोले बाबा के लिए भी आई थी। भोले बाबा के लिए भी आई थी। तो भोले बाबा ने मैया सतीजू का देह त्याग कर दिया था। उनसे बोलते नहीं थे, उनका पान ग्रहण नहीं करते थे, संभोग संता नहीं करते थे। नली ने पानी पानी तो मोहम्मद दब्बा दे नींद आए रे दब्बा सोर
जगा ना सकता। तब तो अभिमन्यु नंदन परीक्षित महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हुए। सबको सुख देने वाले श्री सुखदेव जी महाराज जी बात हमारी समझ में नहीं आई कि मैया सती जी ने ऐसा का पाप कर दो या कोई दुष्कर्म कर दिया तो भोले बाबा ने उनका त्याग कर दिया। इस बात को मुझे विस्तार से बताइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, आपने पूछा है तो मैं सत्य सत्य बताऊंगा कि ये त्रेता युग की बात है कि जब भगवान राम और लक्ष्मण मैया सीता का पता जंगल में कर रहे थे, इधर में भोले बाबा मैया सती जी को लेकर के पर्वत पर बैठे हुए थे। तो बार बार भोले बाबा ने भगवान राम के लिए प्रणाम किया। और प्रणाम किया किस तरह से, उस बात को गोस्वामी तुलसीदास बाबा महाकवि ने और रामायण में संकेत किया है। कैसे? सिर धरिया उस करहो तुम्हारा, लिखी है कि सिर धरे आउश करूं तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। इस चौपाई के चरण को गोस्वामी तुलसीदास बाबा महाकवि ने रामायण में 2 बार लिख दिया है। पहली बार रामायण में लिखा बालकांड में दोहा नंबर 88 पर कि सिर धरे आउश करूं तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। इसी चौपाई के चरण को अयोध्या कांड में दोहा नंबर 210 के नीचे लिखा कि सिर धरे आउश करूं तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। और बार बार भोले बाबा ने राम के लिए शीश झुकाया। मैया पार्वती ने पूछो बोलो, सती जी ने ए डोकर इतो देखियो मैं माऊ, इतो देखो ने कहा बात है। भोले बाबा ने की क्या बात है, तो देखो ने मैं आऊं बे, तो तुम यो कहते हैं कि सबसे बड़ा देवता मैं हूं। अब जब माथे का फूरे ले रहे हो, धत्ती मार मार के ना सी झुकाए रहे हो। वो वाले के पागल अज्ञान है गई है। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आ रहे, समार के बैठ जा, हाथ पांव ढाक के राम। हाँ कहाँ है राम, कहाँ है राम? देख बे सामने आ रहे हैं, तुम्हारी बात में ना आ रही। अगर जी राम हुई है तो इन पेड़ पौधों का ही ढूंढ लो। ये मर्यादा पुरुषोत्तम बता रहे हो कि हमारी सीता कहाँ है, क्या हमारी पत्नी बता दो। खरगोश ने पूछ रहे हो, कबू का पूछ रहा है, इसे मालूम नहीं कि मेरी पत्नी को कौन ले गया है। कि देख मान जाओ, उस समय आके बैठ जा। मर्यादा पुरुषोत्तम के मैं नहीं मानूंगी। आहा तो भोले बाबा बोले। और फिर गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई लिखी है, जो त्यारे मन में
अति संदेह तो तुम जाई परीक्षा न ले। आवाज बढ़ा दे आगे थोड़ी सी। अगर तुम्हारे मन में संदेह है तो जाकर के परीक्षा ले लो। सती जी बोलिए अगर तुम्हारे साथ तुम अन्य का दिन यहीं बैठे रहो और मैं हवाल आई परीक्षा कर आऊंगा। जाओ चलिए, मैं यहीं बैठा हूं आम के वृक्ष के नीचे और यहीं तुम्हें बैठा मिलूंगा मैं। आहा, और तब सतीजू मेरी बहन बेटियां हो और भोले बाबा की परीक्षा करवे के ले गई। भोले बाबा छोड़ के और राम की परीक्षा करवे के ले गई। तो विचार करो है, अगर नकली राम होयो तो मैं जेठ भर के रोवे होई, वो असली होयो तो पहचान लियो। अब मैं परीक्षा करूं तो करूं कैसी? और तो उसने क्या किया है? क्या आरे शिवजी छोड़े पर्वत पे नाए मैया ने तेरा लगाई रे। और राम बनिया में घूम रहे तब करन परीक्षा आई रे। अरे जंगल में जब खड़ी भाई सारी ओढ़ की बैठ गई, इतना देख रहे तपुरारी रे। आज जंगल में परिषद महाराज भेष बनाओ मैया सती जी ने, और भेष बनाओ तो बनाओ कौन सो है क्या? की चोरी रे बोलिए वृंदावन हरियाण की। और भोले बाबा छोड़ गए अब ध्यान धरो है चिंता को, और होनहार को जाने जाने रूप बनाए लो सीता को। बोलिए अनंत भगवान की। जादना जनक नंदनी और पंचवटी पे चोरी है कि गई बेरू बनाया है, और साड़ी ओढ़ के घूंघट मार के और बैठ गई। अगर असली राम हो तो पहचानेंगे हो, और जो नकली है तो मैं जेठ भर के रोवे। अगर तो यहाँ को ले आओ और मैं दुनिया में ढूंढ ढूंढ लूंगा। चल उठ बैठ चल मेरे संग। आहा, साड़ी ओढ़ के बैठी है क्या?
आज जोड़ के कहिएगा मैया अकेली क्यों डोल रही हूँ। और सब ऐसे जंगल में या पेड़ में ये दोहरा और न पाई कैसे पेड़ तुका था मैं। और पिताजी कहाँ है जो बार बार मैया कहिए तो जितो काप रहा रामपाल सिंह के गुरु महाराज सिंह जी का। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा महाकवि को का काव्य कि जब भगवान राम ने और मैया पहचान ली है और तब का कहिए क्या कहो बहोर कहाँ प्रसके तू ओ पिपन अकेली फिरो आए तू। कई मैया अकेली कैसे आएगी ये पिताजी कहाँ हैं। कहो बहोर कहाँ वृक्ष केतु बेल की पीठ बैठ की जनता का बेका है मेहतारी जो बार बार मेहतारी कही है राम ने नीचे डुकरिया की नारी झुकी के परमात्मा अब धरती में समा जाऊं आकाश में उड़ जाऊं मैं तो पहचान ली। और जिधर देख रहे हैं सतीजू हजारों राम हजारों सीता हजारों विष्णु हजारों सती हजारों भोला हे भगवान मैं तो पहचान गई। और शर्म के माए परीक्षित महाराज बिना पान वापिस है। और जो वापिस भई और जो भोले बाबा जोरे पूछी भोले बाबा जोरे पहुंची है तो भोले बाबा ने कही कहो तब गोस्वामी तुलसीदास दोहा लिख रहे हैं या जगह पे कई महेश समीप जब हंसी पूछी कुशलात कीन परीक्षा कबन विधि सत्य कहो सब बात। ये तो वही है काय महाराज कि जब बता परीक्षा लेवे गई सो करे आई हंस के पूछिए गई महेश समीप जब हंसी पूछी कुशलात बोले बाबा हंसे परीक्षा करवे गई सो करे आई। और ताखन परीक्षित महाराज मेरी बहन बेटियां और बिल्कुल सड़ास और झूठ बोल दिए सतीजू भोले बाबा थे। और का कहिए और जाके नीचे चौपाई लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास। और सतीजू का बोलेंगे कछु न परीक्षा ली न गुसाई कछु न परीक्षा ली न गुसाई कीन प्रणाम तुम्हारी है नाई। मैंने महाराज कछु परीक्षा ना ली तुम्हारी संग ले। और भोले बाबा की टुकरिया झूठ खाएगी डोकरा की संग तुम्हारी संग मैंने कछु परीक्षा ना ली। कछु न परीक्षा ली न गोसाई और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। तुम्हारी सब मैंने कछु परीक्षा ना ली तुमने प्रणाम करिए और तैसी मैंने करी। और जो झूठ बोली है और तब ऊपर है रही बात और झूठ बोली रही उमा भवानी।
नाई कर रही सती जी आकाश से आकाशवाणी हुई है। लवकेश इन बच्चों को फटकार दो। अभी ये कैमरा गिर गया होता, इधर उधर नाच रहे हैं, डोरी में पैर लगा के। जब बरोड़ बनाए से तुमने ये स्वापी पीताम्बरी के नहीं देंगे, कोई देखने बाहरने वाला है कि जब बिना बाप मेहताई के छोड़ दें यहाँ पंडाल में। अगता एकता है इनको कोई। तुम्हारा और भगवान राम का बहुत बड़ा अपमान किया है। सीता जी का भेष बना करके और राम का अपमान किया है। सोई भोले बाबा समझ गए कि तू मुझसे झूठ बोली और प्रभु का अपमान किया। आज से मैं तो तेज सलाह नहीं रखूंगा, लड़ाई कर दूंगा। आज से तेरे पान ग्रहण नहीं कर दूंगा, पान ग्रहण नहीं करूंगा। आहा मेरी बहन बेटियां आओ, देख लिया प्रणाम का नहीं? अब तो समझ गई हुई, स्पष्ट समझ आए तुम्हें। सुनो स्पष्ट सुनो, तो बुरी मत मानिएगी। बतिस्तान जो रोटी ने के कड़ी खा भैया आओ, भागवत करवे के लिए समझते कैसे कह रहे हो। सुनो तिरिया भोले बाबा ने सतीजू की देह त्याग कर दी थी। उनसे बोलते नहीं थे, उनका पान ग्रहण नहीं करते थे, संभोग संगता नहीं करते थे और कोई मतलब ही न रखते। और पति से जो पत्नी संभोग करेगी बाकी जय गति होगी, कपट करेगी। कौन सी? तिरिया 7 जन्म दुखो पावेगी जो पति संग दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुखो पावेगी जो पति संग दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करेगी। पहले जन्म में बने गधेड़ी, पहले जन्म में बने गधेड़ी, पहले जन्म में बने गधेड़ी, पहले जन्म में बने गधेड़ी। अगर पति के संग मेरी बहन बेटियां दगा करोगी तो घर कहते हैं गधा से और खरेरी कहते हैं गधैया से। अगर पति से दगा करी तो गधैया बनना पड़ेगा, देख ले। और जब गधैया बन जाओगी तब घर घर बोरा डारोगी जो पति संग दगा करोगी। अरे तो घर घर बोरा डारेगी जो पति संग दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म तुको पावेगी जो पति संग दगा करेगी। तिरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करेगी। मैं नहीं कह रहा हूं इस बात को, रामायण कह रही है। जब त्रिचेटा बता रही है तब गोस्वामी तुलसीदास रामायण में चौपाई लिख रहे हैं रावण को और मंदोदरी को। क्या खर आरूढ़ नगिन 10 शीशा और मुंडित 10 शीश खंडित भुज विषा। जब मंदोदरी को सपना हुआ है तो रावण गधा पे बैठा हुआ, शीश के केस मुड़े हुए और भुजा कटी हुई है। अगर पति से दगा करोगे तो गधैया को जन्म मिलेगा। तब घर घर बोरा डारोगी जो पति संग दगा करोगी। घर घर बोरा डारोगी जो पति संग दगा करोगी। पहला 7 जन्म दुखो पाओगी जो पति संग दगा करोगी। पहला 7 जन्म दुख पाओगी जो पति संग दगा करोगी। तुझे जन्म में श्वान बनोगे, तुझे जन्म में श्वान बनोगी। तुझे जन्म में स्वानी बनोगी। तुझे जन्म में श्वान बनोगी। घर घर भोजन को तरसोगी। घर घर भोजन को तरसोगी। परीक्षित महाराज जी
आप तो गिटारी हैं, आपको तो मालूम होना चाहिए कि स्वान किसे कहते हैं, स्वानी किसे कहते हैं। स्वान कैसे? कुत्ता से, और स्वानी कहते हैं कुतिया। अगर पति से दगा करी मेरी बहन बेटियां हो तो जन्म तो चलो जा, अगले जन्म में कुतिया बनना पड़े हो। क्यों बनना पड़े हो? कि जब रावण सीता को चुराने के लिए गया तब पंचवटी में, मैं नहीं कह रहा हूँ मत सांझ को रोटी बंद कर दो। अच्छा भैया आए तू हमें कुतिया बनाए रहो, आज खाए लग खाए लग आज कुतिया कह रहे हो मत, मैं नहीं कह रहा हूँ, रामायण भागवत कह रही है। जब रावण सीता की चोरी करने के लिए गया पंचवटी पे, तब गोस्वामी तुलसीदास ने चौपाई लिखी है। इत उत चित चला भिड़े आई, सो दस शीस स्वान की नाई। इधर उधर रावण देख रहा है पंचवटी पे। इत उत चित चला भिड़े आई, सो दस शीस स्वान की नाई, और कुत्ता की तरह उधर उधर भटक रहा था। तब घर घर कोरा खावोगी हो पति संग तगा करोगी बहना। घर घर कोरा खावोगी जो पति संग तगा करोगी। प्रिया सात जन्म दुख पावोगी जो पति संग तगा करोगी। प्रिया जन्म दुख पावोगी जो पति संग तगा करोगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित,